गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा पराकोष व लघुविजाणु ध्वनि की संरचना। कल हमने पढ़ा था पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं, पराकोष, योजी और उदक। अब आज हम पढ़ेंगे पराकोष के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो पराकोष होता है वो द्विपाली संरचना होती है। द्विपाली संरचना होती है। जैसे यहां पर बात करें, इसके 2 भाग डिवाइड कर लीजिए। द्विपाली संरचना होती है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। यहां पर कहेंगे द्विकोष्ठीय होते हैं। अब द्विकोष्ठीय जो पार्ट होता है, तो प्रत्येक कोष्ठक में 2 लघुविजाणु ध्वनि पाई जाती है। इस प्रकार से एक परिपक्व पराकोष में कितनी लघुविजाणु ध्वनि पाई जाती है? 4। तो एक परिपक्व पराकोष में 4 लघुविजाणु ध्वनि पाई जाती है। परंतु कुछ कुल है, जैसे मालवेसी कुल है, कपास है, भिंडी है, उनमें परागकोश है वो एक पालीयुक्त होता है, जिसके कारण केवल कपास में, भिंडी में कौन सा कुल है? मालवेसी, और उसमें केवल 2 ही लघुविजाणु ध्वनि पाई जाती है। सामान्यतः परिपक्व जो पराकोष है उसके अंदर द्विपाली संरचना होती है। द्विपाली में प्रत्येक में 2 कोष्ठक होते हैं, जिसके कारण कितनी लघुविजाणु होती है? 4। परंतु अपवाद में कुछ प्लांट और मालवेसी कुल के, उनके अंतर्गत केवल 2 ही लघुविजाणु ध्वनि पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये एक कोष्ठी ही होती है। अब जो लघुविजाणु ध्वनि है, लघुविजाणु ध्वनि है, तो एक में कितनी हो गई है? 4। अब परिपक्व पराकोष की बात करते हैं। ये जो परिपक्व हो जाता है तो इसके प्रमुख 2 भाग होते हैं। परिपक्व पराकोष में 2 भाग दिखाई देते हैं, जो मैंने यहां लिख रखे हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? परागधानी भित्ति, और दूसरा भाग होता है बीजाणुजन उत्तक। 2 पार्ट होते हैं, परागधानी भित्ति, दूसरा कौन सा होता है? बीजाणुजन उत्तक। परागधानी भित्ति होती है, परागधानी भित्ति है, उसको या यह 4 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहली सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है? एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा कहेंगे। दूसरी होती है एंडोथीसियम, अंतर्भित्ति। तीसरी होती है मध्य परत, और चौथी परत होती है टेपिकल। तो परागधानी भित्ति है, उसकी मुख्य जो परतें हैं उसमें पहली है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। तो यदि इस परागकोश का अपन यहां से काट काट के देखें तो इसके अंदर कितनी लघुविजाणु ध्वनि पाई जाएगी? 4 में अगर इस स्ट्रक्चर या इस संरचना को अपन विस्तृत देखें तो इसमें निम्न परतें दिखाई देती है। जैसे यहां तक ये भाग है, इस भाग को बोलते हैं परागधानी भित्ति, और अंदर जो पार्ट है उसको बोलते हैं बीजाणुजन उत्तक। तो सबसे पहले बात करते हैं परागधानी भित्ति की बाह्य त्वचा। तो यानी इसके बाहर की तरफ ये बाहर की तरफ जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो यह परत सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, जो एकल स्तरीय होती है, यानी इसकी एक ही परत पाई जाती है।
इस परत की जो कोशिकाएं है वो कौन से आकार की होती है? ढोलक के आकार। कौन से आकार की होती है? ढोलक के आकार की। इसका मतलब है बीच में फूली हुई और किनारों पर सकरी होती है, जिसके कारण ये किस आकार की होती है? ढोलक के आकार की, जो अंदर की परतों की क्या करता है? सुरक्षा। तो कार्य पूछे तो इसका क्या कार्य है? तो अंदर की जो भित्ति है या अंदर की जो परतें हैं उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। फिर पॉइंट सेकंड, यानी पहले बाहर की लेयर हो गई कंप्लीट। एक स्त्री होती है यानी एक ही परत होती है और ढोलक के आकार की कोशिका होती है। कार्य क्या हो गया इसका? सुरक्षा कार्य। सेकंड, दूसरी परत, तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ये बाहर की लेयर कौन सी होगी? एपिडर्मिस। इसके ठीक नीचे क्या पाई जाती है? एंडोथीसियम की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंडोथीसियम की परत पाई जाती है। ये जो एंडोथीसियम है, अंतर्भित्ति, इस अंतर्भित्ति है, इसके अंदर कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेलुलोज की परतें पाई जाती है। यहां ये जो मैंने संरचना बना रखी है इसको अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां कह सकते हैं। और इसकी कोशिकाएं, जो एंडोथीसियम है उसकी कोशिकाएं आर्द्रता ड्राइव होती है। आर्द्रता ड्राइव होने के कारण ये कोशिकाएं हैं शुष्क परिस्थितियों के अंदर फट जाती है, अर्थात परागकणों को बाहर निकालने में यह परत सहायता करती है। तो जब परिपक्व हो जाता है परागकोश, तो उस समय जब स्फुटन होता है तो उस समय ये परत ही या ये भित्ति ही कार्य करती है। तो परागकोश के फटने में सहायता जो प्रदान करता है वो कौन करता है? एंडोथीसियम करता है। यानी इस प्रकार की कोशिकाएं। नंबर 3, तीसरी परत ये फर्स्ट आप एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, थर्ड जो परत है उसे अपन क्या कहते हैं? तीसरी परत को क्या कहा गया है? मध्य परत। तो अपन ये कह सकते हैं नीचे तो कौन सी रहेगी? टेपिटम और मिडल लेयर के मध्य, कहा टेपिटम और मिडल लेयर के, टेपिटम और एंडोथीसियम के मध्य परत पाई जाती है। कहां? आप टेपिटम व बाहर की तरफ है एंडोथीसियम, टेपिटम व एंडोथीसियम के मध्य 1 से लेकर 3 परतें पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? मध्य परत या मिडल लेयर। तो इसकी जो कुल परतें होती है वो कितनी होती है? 1 से लेकर 3 परतें पाई जाती है। अब ये जो परतें होती है या ये मध्य परत है वो क्या होती है? इस प्रकार की कोशिकाएं अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक का मतलब कम समय तक ही रहती है। परिपक्व परागकोश के अंदर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा, दूसरा कौन सा हो गया? एंडोथीसियम, तीसरा मिडल। अब चौथी परत है, पराग खाने की कितनी परत थी? 4। तो लास्ट परत है वो कौन सी है? टेपिटम। अब टेपिटम जो परत होती है वो इस लघु बीजाणुधानी की कौन सी परत होती है? मुख्य परत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सी होती है? टेपिटम। अब टेपिटम के बारे में देखिए, टेपिटम है, इसका मुख्य कार्य है पोषण प्रदान करना।
क्योंकि टेपिटम के अंदर की तरफ जो बीजाणुजन ऊतक है उसके द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं अंदर, और उनको पोषण कौन प्रदान करता है? टेपिटम प्रदान करता है। तो टेपिटम का मुख्य कार्य है पोषण प्रदान करना। अब टेपिटम जो परत है वो प्रारंभ में एक केंद्रकीय होती है, प्रारंभ में एक केंद्रकीय होती है, परंतु बाद में ये कौन सी हो जाती है? बहुकेंद्रीय। प्रारंभ में एक केंद्रीय, परंतु बाद में क्या हो जाती है? बहुकेंद्रीय हो जाती है। इस कोशिका टेपिटल कोशिका को संरचना के आधार, इसको संरचना के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है या दो भागों में बांटा गया है। पहला ये ग्रंथि, एक तो अमीबीय टेपिटम और दूसरी है ग्रंथि टेपिटम। दो प्रकार की टेपिटम होती है, एक तो अमीबीय टेपिटम होती है, दूसरी कौन सी होती है? ग्रंथि। तो जो आवर्तबीजी पादप है उनके अंदर जो परागकोश देखे उसमें जो परतों का अध्ययन किया जाता है, तो जो टेपिटम है वो दो प्रकार से पाई जाती है। पहली होती है अमीबीय टेपिटम और दूसरी होती है ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय टेपिटम है, जैसे अपन यहाँ पर एक छोटी सी संरचना समझने के लिए दो बना रहा हूं यहाँ पर लघु बीजाणुधानी, उसमें ये बाहर तक की जो लेयर है तीनों लेयर होगी और ये मान लीजिए टेपिटम, इधर भी ये बाहर की पूरी लेयर और ये टेपिटम। अब इसके अंदर की तरफ क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। इसके अंदर क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। तो दोनों डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अमीबीय टेपिटम जिसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मोडियल टेपिटम, तो इस प्रकार की जो टेपिटम होती है उसके अंदर ये जो भित्ति है उसकी टेपिटल कोशिकाएं टूट जाती है और पोषण कहां दे देती है? लघु बीजाणु को दे देती है। यानी टेपिटल की कोशिकाएं टूटकर लघु बीजाणु को क्या देती है? पोषण। तो ऐसी टेपिटल क्या कहलाती है? अमीबीय। और जो बिना टूटे, ये टेपिटल कोशिकाएं हैं जो बिना टूटे स्राव के द्वारा, इसके द्वारा स्राव के द्वारा लघु बीजाणु को पोषण दे देती है। तो ऐसी टेपिटल कौन सी कहलाती है? ग्रंथि। तो दोनों में डिफरेंस होगा, ये कोशिकाएं टूटकर पोषण प्रदान करती है जबकि ये बिना टूटे पोषण प्रदान करती है। जिसमें आप देखो अमीबीय के अंदर एग्जांपल टाइप या किस्मा वंश, जबकि इसमें जो द्विबीजपत्री उन प्लांट के अंदर कैप्सेला उसके अंदर कौन सी टेपिटम पाई जाती है? इस प्रकार से परागकोश की जो बाहर की जो सभी भित्ति है, जिसको परागधनी भित्ति है, उसको चार भागों में बताया है आपको। पहला एपिडर्मिस, एक परत, दूसरी एंडोथीसियम, इसकी परत के अंदर क्या पाई जाती है? एल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। तीसरा मिडल लेयर, ये एक से लेकर कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। और चौथी परत है टेपिटम, जो मुख्य परत होती है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण प्रदान करना। और टेपिटम है, उस टेपिटम दो प्रकार के बताए मैंने, अमीबीय, दूसरी कौन सी होती है? ग्रंथि। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, टेपिटम के मुख्य कार्य बताइए। अब टेपिटम का मुख्य कार्य तो बताया मैंने आपको भी, पोषण। तो यह क्या प्रदान करती है? लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है, लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। दूसरा, केलेज एंजाइम का स्राव करती है।
केलेज एंजाइम क्या होता है कि जो यहाँ लघु बीजाणुधानी होती है वहां पर सभी जो लघु बीजाणु जो विभाजन हुआ और 4 लघु बीजाणु बनते हैं वो आपस में केलोज एंजाइम के द्वारा जुड़े रहते हैं। केलोज एंजाइम के द्वारा जुड़े रहते हैं और केलोज एंजाइम के द्वारा जुड़े रहते हैं। वो अलग अलग होने के लिए किस एंजाइम का स्राव किया जाता है? केलेज। और केलेज का स्राव कौन करता है? टेपेटा कोशिका। फिर मुख्य कार्य है इसका केलेज एंजाइम के अलावा परागकण है उसको चमकदार या आप कहेंगे बनाने के लिए पोलेन कीट का निर्माण करती है। पोलेन कीट का निर्माण करती है। पोलेन कीट जो बनेगा जिसके कारण परागकण है वो एक तो चिपचिपा दिखाई देगा, चिपचिपा होगा, साथ ही उसके साथ जो परागकण है वो क्या होंगे? खुशबूदार होंगे। तो मुख्य कार्य पूछे तो उसमें पहला पोषण प्रदान करना, दूसरा है केलेज एंजाइम का स्राव करना, तीसरा पोलेन कीट का निर्माण करना और चौथा है स्पोरोपोलिनेट का निर्माण। स्पोरोपोलिनेट का निर्माण बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में सुरक्षित क्यों रहते हैं? उसका मुख्य कारण कौन सा है? स्पोरोपोलिनेट ही है। इसके कारण ये लंबे समय तक अपघटित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये विशेष प्रकार का रासायनिक होता है जिसके कारण जल अपघटित नहीं होता है और परागकण लंबे समय तक क्या रहते हैं? सुरक्षित। तो पहली परत पराग भित्ति है, उनकी हमने चारों परत पढ़ ली है। उसके बाद में दूसरा भाग कौन सा है? बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक है जो अंदर वाला पार्ट, ये इस भाग को अपन बोल रहे हैं बीजाणुजन ऊतक। तो बीजाणुजन ऊतक है, बीजाणुजन ऊतक है, उसमें विभाजन होता है और क्या बनता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं क्या होती है? 2N होती है और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और इस प्रकार से ये कंप्लीट मुख्य 2 पार्ट हो गए और दोनों की समझ। ओके, थैंक यू।